परास्त कर देंगे। वशिष्ठ जी पूछे हम क्या करेंगे? विश्वामित्र जी बोली यदि दशरथ जी राम जी को देने से मना कर दें तो वशिष्ठ जी आप राम जी को अयोध्या से बाहर निकलवाने में मदद करिएगा। और इसी रचना के कारण राम जी कल आप सुने बक्सर गए, यज्ञ की रक्षा की और भगवान बक्सर में ही बने रहे कुछ दिन। अब यहां पर एक निवेदन करूं, राम जी बोले नहीं कि मुझे वापस भेजिए, आई वॉन्ट टू गो बैक। नहीं बोले राम जी, चुपचाप बैठे रहे। क्यों नहीं बोले? जीवन में जब आपके विषय में कोई सोचने वाला हो तो स्वयं को सोचने से बचाया जाए। आपके बारे में कोई चिंतन कर रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं, फिर आप चिंतन न करिए, बड़े को सोचने दीजिए। और जहां दोनों सोचने लगते हैं फिर सोच का बन जाता है भगवान जाने। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। भगवान ने हम सबको एक एक पेपर दे के भेजा है और इस पेपर पर लिखा है किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको क्या मिलेगा, कब छूटेगा, कब आएगा, कब जाएगा, सब एवरीथिंग इज रिटेन। लेकिन हम बोले ना ना, हम नहीं मानेंगे इसको, हम अपने हिसाब से इसको प्रिंट करेंगे। तो हमने अपना मन कंप्यूटर में टाइप किया कि हमको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, और उस कागज को प्रिंटर में लगा दिया। अब कंट्रोल पी मार दिया। अब वो जो हम लिखे थे, फीड किए थे कंप्यूटर में, वो इस पर प्रिंट होके आ गया। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये ब्लैंक पेपर नहीं है, इस पर से पहले से भगवान ने प्रिंट किया हुआ है। अब प्रिंट किए हुए पर जब हम दोबारा प्रिंट कर देंगे तो ना पहले वाला पढ़ने में आएगा और ना बाद में पढ़ने आएगा। उसको भोजपुरी में कहते सब गाजूर माजूर हो जाएगा। हाँ, यहां बोलते हैं, हाँ, उसको कहते खिचड़ी खिचड़ी, गाजूर माजूर। तो जो पहले मिलने वाला था वो भगवानों नहीं पढ़ पाएंगे, क्या कर दिया तू, जाओ तो ऐसे हो वैसे डूबते रहो। इसलिए अरे राजी है हम उसी में, किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। अरे सारे जहां के, सारे जहां, सारे जहां के मालिक। धनुष यज्ञ करना है। समझ में बात आ रही है? राम जी बड़े आनंद में बक्सर में है। एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु तब मुनि सादर कहा बुझाई। विश्वामित्र जी ने राम जी को समझा करके कहा, क्या कहा? राम जी, एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है,
कुछ दिन पहले एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। नाम मालूम है उस यज्ञ का? जोर से बोलिए। धनुष यज्ञ। राम जी बोले तो गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले राम जी मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आप आए तो मेरा यज्ञ पूरा हो गया। मेरा अनुभव बता रहा है यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। आप मिथिला चलेंगे राम जी? राम जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। और विश्वामित्र जी की बात सुनकर भगवान उनके साथ मिथिला की ओर चले बक्सर से। गोस्वामी जी कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर से चले मुनि वर के साथा। हर से चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दिख मग माही। आश्रम एक दिख मग माही। जहां पर खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। 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 पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी सुने, विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। कैसे चल पड़े? हर से चले मुनि वर के साथ। कैसे चले? कैसे चले? हर्षि मने खुश होकर। हाँ, खुश होकर, प्रसन्न होकर। राम जी कैसे चले? राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं, बहुत दिन हो गया घर से, हम घर जाएंगे। राम जी ऐसे नहीं बोले। कैसे गए? प्रसन्न होकर। देखिए मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो दो रूप से करता है, या तो प्रसन्न होकर करता है और नहीं तो जबरदस्ती बेमन से करता है। और प्रसन्न मन से किया हुआ कार्य ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला किस मन से इस कार्य को किया है। तो यहां पर तो खैर झाड़ू लगाने का सिस्टम ही नहीं है। झाड़ू लगाया जाता है यहाँ पे कि वो वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है सब। झाड़ू लगता है? अच्छा, मैं अमेरिका में था एक बार, 2-3 साल पहले। मैं पहली बार देखा इतना बड़ा गोल मशीन। वही अपने आप पूरे घर में घूम के झाड़ू लगावे, घर में पोछा लगावे। मैं बोली क्या है भाई घूम रहा है घर में? मैं पहले देखा नहीं था। तो बोले महाराज ये झाड़ू लगाता है, फिर बाद में ये भी पोछा भी लगाता है, पूरे घर में अपने आप घूमेगा। इंडिया में आ जा लड़का उसको झुनझुना बना देंगे। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। घर में झाड़ू लग जाए
तो पता चलता है कि कौन लगाया है। काम ही अपना परिचय देता है कि कार्य को करने वाला कर्ता किस मनोयोग से कार्य को किया है, ये कार्य बताता है। मेरी प्रार्थना है जीवन में कुछ भी करिए प्रसन्न मन से करिए। यदि रो करके करना है तो पहले मना कर दीजिए, नो आई कांट डू दिस, हमको नहीं करना। जिसका मन नहीं है सब्जी लाने का, आप उसको सब्जी लाने भेज दीजिए, मार्केट का सब सड़ा हुआ सब्जी घर में लेके आ जाएगा। अच्छा, दुकान वाला भी जानता है कौन मन से आया है कौन बिना मन से आया है, वो खोजता रहता है। क्या विनय, हम इनको नहीं बोल रहे हैं। हाँ। वो जितना डैमेज सामान है ना वो सब उन्हीं को पकड़ाता है। राम जी चले तो प्रसन्न मन से चले, और चलते चलते एक स्थान पर राम जी रुक गए। एक दिशा की ओर देख करके राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये स्थान कैसा है? यहां तो ऐसा लग रहा है कि पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज ये भूमि खंडहर जैसी प्रतीत हो रही है। न यहाँ कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। जो वृक्ष लगे हैं वृक्ष भी सूखे हुए हैं, और ये इस स्थान के बीचों बीच ये शिला कैसी रखी हुई है? कैसी शिला थी पता है? पता है कौन है वो? जोर से बोलिए। मां अहल्या। कौन है? मां अहल्या। अहल्या नहीं, अहल्या जी नातिनी थोड़ी लगेंगी हम लोग की। मां है? अरे हनुमान जी महाराज की नानी है, अंजना जी की मां है अहिल्या मैया, हनुमान जी महाराज की नानी है। मां अहल्या पत्थर की बनी हुई थी। राम जी पूछे, गुरुदेव ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी बोले, राम मैं भी कई बार इस सड़क से आया हूं गया हूं, कभी इधर दृष्टि नहीं जाती मेरी। हजारों लोग आते जाते, कोई इधर देखता भी नहीं है। आप पहली बार आए और आपकी दृष्टि चली गई इधर, कैसे देख लिया आपने? राम जी बोले, अपने स्वभाव के कारण गुरुदेव, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसलिए मेरी दृष्टि इधर चली गई। ये कौन है राम जी? गुरुदेव अब यहां पर एक दर्शन करिएगा। राम जी जिधर देख रहे हैं वहां महल है क्या? महल पूछ रहा हूं। वहां बहुत आलीशान कोई ये बाग है, बगीचा नहीं। क्या है? खंडहर। सुंदर नहीं है, लेकिन आपको बताऊं उस स्थान पर गौतम ऋषि ने बैठकर जो भजन किया था, उस भजन का तेज आज भी उस स्थान पर दिखाई दे रहा है। खंडहर होने के बाद भी पता चल रहा है कि यह भूमि पवित्र है। मैं बार बार कहता हूं, घर को खूब सजाइए, खूब सुंदर सजाइए घर को, लेकिन जो आप सजा रहे हैं ना, कि कितने दिन तक सजा रहेगा वो तो रघुनाथ जी ही जान रहे हैं। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद उसको खंडहर होना ही होना है, डिमोलिश हो जाएगा। लेकिन आप यदि अपने घर में झोपड़ी में भी बैठकर भजन कर देंगे तो उस भजन का प्रताप 1000 वर्ष बाद भी वहां दिखाई पड़ेगा कि इस भूमि पर कभी किसी ने भजन किया होगा। और उस भजन के तेज के कारण राम जी उधर देख लिए। पूछा, गुरुदेव ये कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, सकल कथा मुनि कहा अभिषेक ही। विश्वामित्र जी ने राम जी को कौन सी कथा सुनाई? सकल कथा। कौन सी कथा सुनाई? सकल माने सब, पूरी कथा। राम जी पूछे, हु इज शी? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना दी। कौन सी कथा सुना दी? विश्वामित्र जी जाने, राम जी जाने, हम वहां नहीं थे। जब विश्वामित्र जी सुनाए तो वहां हम नहीं खड़े थे, हम कैसे बताएं कौन सी कथा सुना दी? अच्छा आप बताओ, आपको पता है कि अहिल्या जी ने क्या अपराध किया था?
मैं पूछ रहा हूं, कितने लोगों को पता है? अच्छा है किसी को पता नहीं है। हाँ, और नहीं पता है तो जानने का भी प्रयास मत करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था, लेकिन लिखे क्यों नहीं? छिपा गए मर्यादा के कारण। जिस बात से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई देने लगे, उस बात को न कहना धर्म कहलाता है, वहां मौन हो जाना चाहिए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी न बोलिए कि किसी पर दाग दिखाई देने लगे, वहां मौन हो जाइए। गोस्वामी जी छिपा गए। गोस्वामी जी चाहते तो अर्धाली में लिख सकते थे, लेकिन छिपा गए, उसको ढक दिए। बोले राम गौतम नाम। मेरा एक मन कहता है, अरे राम जी पांव रखे नहीं। देखिए, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं। अहल्या जी ऋषि पत्नी है, तो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? यहां गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं परसत पद पावन। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी लिखते राखत पद पावन, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? परसत पद पावन। परसत समझते हैं? हमारे भारत बिहार में जब शादी ब्याह में पहले भोजन कराया जाता, अब तो वहां भी बुफेलो सिस्टम आ गया। हाँ, वो खड़े खड़े खाओ। जैसे गाय के नाद लगता है ना, गाय के नाद समझते हैं, जिसमें गौ मैया भोजन करती है, उसी प्रकार नाद लग गया है। निकालते रहो, पाते रहो। आदमी थाली में हौवा, आदमी हौवा समझते हैं, जिसको खाने की बीमारी है, खाएगा कुछ नहीं, लेकिन सब लाद लेगा उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में सलाद, उसी में रायता, भोजन का पहाड़ बना लेगा। और लेने के बाद खुद कंफ्यूज में आ जाएगा, का खाए का छोड़ी, का ले परदेश जाऊं। देखा? तो बिहार में जब पहले भोजन कराया जाता था तो नीचे पंगत लगती थी। क्या लगता था? पंगत। या आप समझे? आप समझ रहे हैं? बिठा करके नीचे भुइयां बिठा करके भोजन कराते थे। सामने पत्तल आता था और दाल, लोग कहते थे यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, यहां चावल परोसिए। तो परोसने का अर्थ है इस प्रकार से सामग्री दी जाए कि सामग्री चली भी जाए और आपस में पत्तल और बर्तन का स्पर्श न हो। ऊपर से देने की प्रथा का नाम है परोसना। समझ रहे हैं आप लोग? अब जैसे ये थाली है, तो यदि इसमें थाली जूठा है, हम खा रहे हैं, और इसमें दाल दिया जाएगा, तो दाल सटा करके नहीं दिया जाएगा, फिर बर्तन भी जूठा हो गया। दिया था ना, ऊपर से दाल दिया जाएगा। अहिल्या जी बोली कि ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले, वो गुरु जी खड़े हैं ना, विश्वामित्र जी, वही बता रहे थे अभी हमको कि आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली, नाथ अब के पहले मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया है, लेकिन प्रभु अब जाकर पता चला है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता। नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। मैं श्राप जो दीन्हा अति भाल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इह
कर जाना। तबला मेरे मॉनिटर में थोड़ा दे दीजिए। क्या कहा अहिल्या जी ने? कहा प्रभु मेरे स्वामी ने आपका दर्शन करा दिया। देखिए इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। बोलूं, जिसको जीवन में माता पिता की मार मिली है वो सौभाग्यशाली है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां माता पिता बच्चों को डांट भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात। आप ही का देश है। और याद रखिएगा, जब तक माता पिता की मार न पड़े तब तक जीवन को शेप नहीं मिलता है। उनकी डांट ही श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा मंगल करता है। सद्गुरु यदि शिष्य पर क्रोधित हो जाए उसके बाद भी शिष्य का मंगल ही मंगल होगा। माता पिता यदि नाराज भी हो जाए तो संतान का उद्धार ही होगा। है? यहां मारते हैं, फिजी में यहां मारते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्कूल में नहीं मार सकते, स्कूल में नहीं मारते, घर पे दे सकते हैं ना। हमारे एक परिचित है, उनसे पूछा कि भैया आप अमेरिका छोड़ के भारत क्यों आ गए? लखनऊ में सेटल्ड है अभी। वो लगभग 25 साल अमेरिका में रहे। तो बोले महाराज मेरा बेटा कारण है। न क्यों? वहां का हवा तो जानते हैं आप। 12वीं क्लास में था, पढ़ाई नहीं करता था, तो मैंने डांटा तो उसने पुलिस बुला दी। 911 यही है नंबर, है ना? तो जाना था, उसने पुलिस बुला दी। अब पुलिस आया तो हम लोग बोले कि देखिए टेंशन में थे, बीपी बढ़ गया था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पुलिस वार्निंग देके चली गई। उसके बाद महाराज मैं सावधान हो गया, तो मैं 2 साल के अंदर लखनऊ में पूरा सेटअप तैयार किया बिजनेस का। घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, वाइफ को भी पता नहीं चलने दिया। यहाँ फ्लैट घर लिया, बंगलो, बिजनेस सेटअप किया, अमेरिका का सारा बिजनेस वहां से सेल आउट किया और पूरी फैमिली को लेकर बोल दिया कि यहाँ बिजनेस में लॉस हो गया है, देश छोड़ना पड़ेगा। सब चिल्लाते रहे, सबको लेकर के वापस भारत आया। दिल्ली उतरा एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन कराया और इमिग्रेशन कराने के बाद से वहीं से पीटना शुरू किया। किसको? बेटे को। हाँ, इमिग्रेशन करा के जैसे क्रॉस किया, वो गेट खुलता है, मैं उस पार गया, वहीं से पीटना शुरू किया। बोला अब बुलाओ पुलिस यहां, तो अब बुलाओ। अब बड़ा आनंद है महाराज, वही बच्चा मेरा अब लायक हो गया है यहां भारत में आकर के। है? जीवन में देखिए, जिस मनुष्य को जीवन में किसी का भय नहीं है, आई एम सो सॉरी, उसको रावण बनने में समय नहीं लगेगा। जीवन में किसी ना किसी का भय अवश्य होना चाहिए। अहिल्या जी कहती कि मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया नाथ, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। मैं आपसे कुछ कहूं प्रभु, मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। एक प्रार्थना है, जिस प्रकार भंवरा, यू नो भंवरा, भंवरा कहां घूमता है? फूल पर। इस फूल के भीतर यहां अंदर में पराग है, रस। उस रस को लेने के लिए भंवरा इस फ्लावर के ऊपर घूमता रहता है, बैठकर भीतर से रस निकालता है।
अहिल्या जी बोली, प्रभु आपका चरण कमल का पुष्प है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो आप अहल्या के मन को आज से भंवरा बना दीजिए नाथ। मैं चाहती हूं मेरा मन आपके चरण को छोड़कर संसार में कहीं न भटके। मैं क्यों कह रही हूं, ये वही चरण है प्रभु जिनसे गंगा जी निकली, और नाथ गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शिव जी ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया। प्रभु मुझे आपके चरणों के पास अपने मन को रखना है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने जो अहिल्या जी ने वरदान मांगा, भगवान ने दिया, और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके मां अहिल्या अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि। अस माने कई लोग धन की गुमान में रहते हैं, लेकिन कब तक रहिएगा सुंदर, कब तक रहिएगा? क्या बोल रहे हैं? हाँ, लटक जाई, लटोका पहुंच जाइएगा, फिर वहां पहुंच के म्बा म्बा कहिएगा। झुरियां निकल जाएगी, वो झुरियां। दुनिया की कोई भी संपत्ति विदिन 100 इयर्स अपने मालिक का नाम बदल लेती है। अभी जो आपके नाम पे है वो आगे चलकर आपके लड़का के नाम हो जाएगा। किस बात का गुमान है? हो साधक कहता है बी केयरफुल। भूला फिरे क्यों बंदे धन है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ क्यों भटक रहा है। मैं अरु मेरा, तू और तेरा, यही है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, कहाँ तू अटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। सावधान। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। राम जी ने अहिल्या जी को गति दी, आगे बढ़े, और गंगा जी में स्नान करने के बाद अब भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। कहां? आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी रुक गए। श्री जनक जी महाराज को पता चला है तो दौड़कर आए हैं, आकर चरणों में दंडवत किए हैं विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। देखिए, आप लोग अपने को सनातनी मानते हैं जी। एक बात बोलूं, पूछा सनातनी मानते तो कोई बोल नहीं रहा है। मानते हैं तो जोर से बोलिए। तो आज के बाद कोई मिले ना तो उसको बुला बुला तो बोलिएगा ही, साथ में प्रणाम भी बोलिए। क्योंकि आप जब बुला बोलिएगा ना तो वो आपको क्या बोलेगा? बुला। इधर से बुला चला, उधर से बुला चला, दोनों बुला बुला मिलके बुलबुला हो गया। आप सोचिए, आपने बुला छोड़ा, उधर से वो बुला छोड़ दिया। यदि बुला छोड़ दिया तो बुलबुला होगा, यदि बुला के साथ बिनाका भी छोड़ दिया फिर तो आप दब जाइएगा बिनाका से, फिर मुनाका बन जाएगा आपका।
लेकिन जब आप किसी को प्रणाम करिएगा ना, तो वो आपको प्रणाम नहीं करेगा, आपको आशीर्वाद देगा, और ये आशीर्वाद ही हमारा भाग्य बनाएगा। एक ऋषि हुए मार्कंडे, आप लोग कहानी जानते होंगे, क्या नाम था? मार्कंडेय। उनकी उम्र बहुत कम थी, 11 साल मात्र। कितनी उम्र थी? 11 साल। उनके माता पिता को पता था कि 11 साल बेटे की उम्र है, उनको भी पता था। मां ने एक संस्कार दिया कि बेटा कोई भी दिखाई पड़ जाए, ये न देखना कि किस जाति का है, बड़ा है तो दंडवत कर लेना। ये संस्कार आ गया मार्कंडेय ऋषि में बचपन में। एक बार नारद जी मिल गए। कौन मिल गया? नारद जी। मार्कंडेय जी ने दंडवत कर लिया, प्रणाम किया। नारद जी के मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। क्या हो जाओ? अमर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि बोले कि इम्पॉसिबल, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। बोले क्यों? नारद यानी जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद, मेरी बात कैसे झूठी हो जाएगी? मार्कंडेय ऋषि बोले मेरी उम्र ही 11 साल है, मैं चिरंजीवी कैसे हो जाऊंगा? नारद जी देखे तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। बोले काम करो, चलो मेरे साथ। तो मार्कंडेय ऋषि को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। कौन? नारद जी। कौन ले गया? नारद जी। गेट के बाहर सिखा दिए कि भीतर जाना, जैसे हमको दंडवत किए थे वैसे उनको दंडवत कर लेना, कुछ बोलना मत। जैसे हमारे सामने गिरे थे उनके सामने जाके गिर जाना। मार्कंडेय ऋषि गए, भीतर जाकर ब्रह्मा जी को दंडवत कर गए। ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। और जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी घुस कर बोले हम टेंशन फ्री हो गए। अब हमारा टेंशन समाप्त। तब आप समझो कि कैसे चिरंजीवी हो गए, इनकी तो उम्र ही 11 साल की है। तब ब्रह्मा जी ने उसी समय मार्कंडेय ऋषि को अमर बना दिया। किसके कारण? प्रणाम के कारण। अपने बच्चों को सिखाइए, जो भी मिले उसको प्रणाम करे, करके बुला प्रणाम करे। इनको देखने के बाद मेरा मन जो सहज वैराग्य में रहता था, वैराग्य का त्याग करके आज इनके अनुराग में फंस गया है। यह है कौन दोनों? विश्वामित्र जी मन ही मन सोचे, धन्य है महाराज, जब तक राम जी ने ताड़का को नहीं मारा था मैं भी 100% कंफर्म नहीं था कि ये भगवान है, और आपने पहली दृष्टि में ही जान लिया कि ये भगवान है, ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार हैं। युद्ध में यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों को राम जी ने मार दिया है। यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज प्रसन्न हुए, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान दिया रहने के लिए। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए पावर नैप। राम जी, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी सो गए। ठीक 3 बजे शाम को उठे, सत्संग शुरू हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी मिथिला देखने के मन में भाव को लेकर बैठ गए। अब जैसे हम यहाँ आए तो हम भी लगभग देख ही लिए हैं सब, थोड़ा सा बचा होगा तो आगे कभी आएंगे तो देखेंगे। हाँ, वो लटोका वटोका बाकी है अभी। हाँ। लटोका ही नाम है ना? हाँ। बा भी बाकी है, तो उधर अभी नहीं गए हम, कभी आएंगे फिर तो देखा जाएगा। लक्ष्मण जी के मन में भाव है कि मिथिला दर्शन हो जाए, लेकिन संजीत भैया ये बोलेंगे कि महाराज जी बीच में 10 मिनट ब्रेक कर दीजिए तो हम कोई काम करके आ जाएं। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलती कथा में लक्ष्मण जी कैसे बोले, गुरु जी कथा बंद करिए, हमको मिथिला घूमना है। राम जी बोले, भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है गुरु जी, ये भाई साहब मिथिला देखना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं घुमा करके तुरंत ले आऊंगा। जैसे राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने अनुमति दी, तो राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके, इतना धक्का धुक्की हो जाएगा दौड़ने के, कहीं ज्यादा ना वो उतार ले, कई लोग ऊपर से ना जंप मार दे नीचे। कहते हैं कि राम लक्ष्मण जी जब नगर में आए और मिथिला वासियों को पता चला, तो मिथिला के पुरुष पागलों की भांति बाहर दौड़ पड़े।
कैसे दौड़ पड़े? पागलों की भांति। ये क्या है? मंजीरा। आप यहां मंजीरा बजा रहे हैं हॉल में, क्या कर रहे हैं? मजीरा बजा। ये काम है ना, काम कर रहे हैं। यदि यहां से नीचे जाना हो तो मजीरा बजाते हुए दौड़ेंगे कि मजीरा फेंक के दौड़ेंगे? बोलिए। हाँ, इसका मतलब आप पूरा पागल नहीं हुए हैं अभी। आप पूरा पागल नहीं हो गए। लेकिन जब राम जी आए थे ना तो पुरुष पागल हो गए थे, पागलों की भांति दौड़े थे। इसका प्रमाण लिखा है। गोस्वामी जी कहते लोग भागे तो कैसे भागे? धाए धाम काम सब त्यागी। धाम मने घर, और काम मने मजीरा बजाना। तो लोग भागे तो पहले क्या छोड़े? धाम, और उसके बाद काम। धाये धाम काम सब त्यागी। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे धाये काम धाम सब त्यागी, कोई गलत नहीं होता। लेकिन क्या लिखा? धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान को देखने के लिए इतने पागल थे, जो काम कर रहे थे वो काम पकड़े हुए दौड़ गए घर से बाहर। अब कोई मजीरा बजा रहा तो बजाते हुए दौड़ रहा है बाहर। तो किसी ने कहा मजीरे वाले के कारण दौड़ रहे हो? तो घर के बाहर जाकर मजीरा छोड़ा। क्या पागलपन है देखने के लिए। मानो जन्म जन्म का दरिद्र जैसे खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, वैसे मिथिला के लोग मेरे ठाकुर जी को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। सखियां घर के छत पर जाके खड़ी हो गई, आपस में बात करती हैं सखियां, कितने सुंदर हैं ये, बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। किसके जैसे? दूसरे ने कहा चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके पास तो एक ही मुख है। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान? बोले नहीं नहीं, उनके 4 हाथ होते हैं, इनके 2 ही हाथ हैं। फिर एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान कैसे रहेंगे? सखियां बोली और कोई नहीं मिला तुमको? विकराल रूप बना के रहते हैं, विकट बेश मुख पंच पुरारी। ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों कामदेव को न्योछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। एक सखी बोली कि मैं जानती हूं ये सांवले वाले राम है, गोरे वाले लक्ष्मण है, और ये दशरथ जी के दोनों लड़का हैं, यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, लक्ष्मण जी सारा सुन लिए। लक्ष्मण जी बोले भैया लग रहा है ऊपर कोई अपना बहुत क्लोज बैठा है, वो सब जान रहे हम लोग के बारे में, एक बार देखो क्या ऊपर। राम जी हाथ पकड़े बोले चुपचाप नीचे देखो, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। तब तक एक सखी बोली कि सांवला वाला तो बिल्कुल सीता जी के लायक लग रहा है, यदि महाराज देख लेंगे तो मेरा मन कहता है इनके साथ ही प्रण का त्याग करके विवाह करा देंगे सीता जी का। लक्ष्मण भैया बोले भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर। राम जी बोले देखना मत नहीं तो फंसोगे तुम। सखियां अपना मंगल भाव रखती हैं। जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है वही ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेगा। वहां एक निगेटिव माइंड की सखी थी। यहां मंडली चलती है ना रामचरितमानस की, बुरा न मानिएगा। हर मंडली में 1-2 खुरापाती लोग होते हैं। अब कोई अपने ऊपर ना ले लेगा भाई, उसका काम ही है केवल निगेटिव बात करना। सखियां